चलिए सवाल नंबर कौन सा है, 4 नंबर। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू कितना है, 0 है। इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 है, सबसे पहले 2 से सारे में क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा x/2 प्लस 4 कितना होगा 2, है ना, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या अरे 2 है ना, काट भी बाद में, हम तो भाग दिए भी है ना, 2 से भाग दिए तो यहाँ पर x² x/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/2, है ना, इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x² प्लस x/2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब ये हुआ। अब हमें इसको पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है, हल करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो पूरा पद है इसको सारा एक बार लिख लेते हैं। x² प्लस क्या है x/2 प्लस कितना है 2 है। ठीक, अब क्या लिखेंगे, एक बार हम इसके अर्थात यहाँ पर 1/2 है ना, यानी कि x गुणे 1/2 है, ये 1/2 है। ठीक ना, यानी कि इसके आधे को, यानी कि 1/2 इसका आधा अर्थात क्या होगा 1/2 अर्थात 1 क्या होगा 4 होगा, इसका आधा क्या होगा 1/4 होगा। अर्थात कोई भी संख्या यहाँ पर दी हुई उसके आधे को ही हम एक बार वर्ग करेंगे और एक बार क्या करेंगे, एक बार वर्ग करके उसका जोड़ेंगे और एक बार वर्ग करके उसको क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक, यही हमारे साथ जितने भी सवाल है इसमें सारी वही प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यानी कि जब इसमें 2 से गुणा होगा तो क्या होगा 1/4 होगा। ठीक, अर्थात 1/4 को एक बार वर्ग करेंगे, इसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार ही क्या करेंगे इसको घटाएंगे, इक्वल टू और इक्वल टू क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे x² प्लस इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर, चलिए x² प्लस क्या हो जाएगा 1/4 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस 2 को हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 प्लस माइनस का 1/4 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। ठीक, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमें 2ab फॉर्म में बनाना है। ठीक, यानी कि हमें कोई बीजीय व्यंजक लगाना, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पर माइनस होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते, अगर यहाँ पर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं x² प्लस, अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर लगाए हम 2ab लगाएंगे ना, 2 इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे x, 2a का मतलब x है। ठीक ना, 2ab और b कितना हो जाएगा 1/, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 लिखेंगे, तभी तो 2 का नाम 2 दूनी 4 होगा, तभी तो 1/2 होगा यहाँ पर, है ना। अगर यहाँ पर ये 2x लिखा है, 2x गुणे 1/, क्या लिखा है 4 लिखा है। ठीक, तो 2 का नाम 2 दूनी 4, तभी तो ये x/2 होगा। अर्थात यही चीज है, बस इसको हमने 2ab फॉर्म में लिख दिया है ना। क्या करने के लिए, एक यहाँ पर कोई बीजीय व्यंजक है उसका हम वर्ग बनाएंगे। ठीक है ना, बस इसी चीज को हम करने के लिए यहाँ पर लिखे, जितने भी सवाल होंगे सारे में करेंगे। तो 2ab है ना, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, है ना, प्लस क्या लिखेंगे 2 माइनस का 1/4 का क्या होगा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पर फार्मूला बन रहा है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा यहाँ पर x प्लस 1/4 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, और जब ये होल स्क्वायर करेंगे तो इतना ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा यही होल स्क्वायर है, यानी कि a² का मतलब x², b² का मतलब 1/4 का क्या है होल स्क्वायर, और प्लस 2a का मतलब x और b का मतलब 1/4 अर्थात ये वाला। ठीक, 2ab फिर क्या लिखेंगे, फिर चलिए इक्वल टू लिख देते हैं। ठीक, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये ऋण है तो उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा धन 1/4 का होल स्क्वायर, और ये अगर धन है तो ये क्या हो जाएगा ऋण माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे हम x प्लस 1/4 का क्या होगा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/4 चौक 16 माइनस कितना होगा 2 होगा इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 16 दूनी कितना होगा 32, 16 दूनी 32 बटे कितना होगा 16, चलिए कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे x प्लस 1/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 31 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस के 31/16 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका x प्लस 1/4 का क्या होगा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 31 माइनस का 31 बटे क्या कितना होगा 16, इसका पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा चलिए अब इसको हटा देंगे ना यहाँ पर, तो इसका अंडर रूट हो गया, चलिए अब ये हो गया। तो अब क्या होगा यहाँ पर x प्लस 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा माइनस का 31 है ना,
माइनस का 31 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। और ये जो माइनस का 31 यानी कि ये कितना होगा प्लस और क्या होगा माइनस होगा, ठीक। माइनस का 31 बटे कितना होगा 4 होगा। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं जो हिंदी भाषा में जो लिखना है, ठीक है ना। लिख देते हैं हम यहाँ माइनस का 31 बटे 4 है ना, माइनस का 31 बटे 4 माइनस का माइनस का 31, ठीक है ना। क्या है माइनस का अंडर रूट 31, माइनस का अंडर रूट कितना है 31 है, माइनस का अंडर रूट 31 बटे कितना होगा 4 होगा, ठीक। ये कितना है प्लस माइनस, ठीक है ना। माइनस का 31 बटे कितना होगा 4। ये क्या है का कोई वास्तविक हल संभव नहीं है ना। वास्तविक हल संभव नहीं है लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, इसीलिए जो समीकरण जो दिया गया समीकरण है उसका कोई क्या है मूल नहीं है, ठीक है ना, है ना। अतः लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 है ना, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का कोई मूल नहीं है, ठीक है ना, का कोई मूल नहीं है, का कोई मूल नहीं है, ठीक। यानी कि इस समीकरण का कोई वास्तविक हल संभव नहीं है, अतः 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का कोई मूल नहीं है। अगला है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कहता है निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाकर क्या कीजिए हल कीजिए। तो कैसे करेंगे इसको, 5x स्क्वायर क्या है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 है। 5x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है हल करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम 5 से सारे को क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 6 बटे 5 x हो जाएगा, ठीक। माइनस का 2 बटे कितना होगा 5 होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस का 6 बटे 5 x माइनस का 2 बटे 5। अब एक बार हम क्या करेंगे, यानी कि इसके आधे को, अर्थात 6 बटे 5 है तो इसका आधा क्या होगा 1 बटे 2 से हम इसको गुणा कर देंगे, 6 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा 6 बटे 10, यानी कि 6 बटे 5 दूनी कितना होगा 10 होगा। तो एक बार 6 बटे 10 को हम जोड़ेंगे और 1 बटे 6 बार 10 को क्या करेंगे हटाएंगे, ठीक। तो 6 बटे क्या लिखेंगे 10 है ना, 6 बटे 10 को क्या लिखेंगे हम होल स्क्वायर। और एक बार हम 6 बटे 10 को क्या कर देंगे हटा देंगे का होल स्क्वायर, है ना, कि वर्ग को एक बार जोड़ेंगे और वर्ग को एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 6 बटे 5 x प्लस 6 बटे कितना हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 6 बटे 10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2 बटे 5 माइनस का 6 बटे 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 6 बटे 2 बटे 2 गुणे x गुणे 6 बटे क्या लिख सकते हैं इसको 10 लिख देंगे, क्योंकि 2 पंचे 10, 6 बटे 5 ही तो बचेगा ना फिर ये चीज। तो हमें बार बार वही चीज सारी चीज करना है, प्लस 6 बटे क्या लिखेंगे 10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इन दोनों को हम उधर भेज देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 बटे 10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का 2 बटे क्या होगा 5 होगा, ठीक, 2 बटे 5 होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक। प्लस होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x माइनस 6 बटे 10 का होल स्क्वायर, है ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 छंग 36, है ना, 6 छंग 36 और 10 दहम 100 प्लस कितना होगा 2 बटे 5 होगा, ठीक। 2 बटे कितना होगा 5 होगा, 100 लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे 100। यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 6 बटे 10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर इसमें ऊपर नीचे हम 2 से गुणा करा देते हैं, ठीक। क्या किससे गुणा करा देते हैं हम 5 है ना, तो यहाँ पर हम किससे गुणा करा देते हैं 20 से, है ना, 20 से ऊपर नीचे हम क्या करा देते हैं गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36
36 प्लस कितना हो जाएगा, 36 प्लस 20 दून 40 36 प्लस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, 20 दून कितना होगा, 40 होगा। बटे कितना होगा, 100 बटे 100 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, 100 हो जाएगा। 36। चलिए अब क्या करेंगे हम, यक्स माइनस 6 बटे 10 का क्या होगा, होल स्क्वायर इक्वल टू 36 और 4 कितना हो जाएगा, 76। 76 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 76 बटे 100 हो जाएगा, है ना, 76 बटे 100। तो अब क्या करेंगे, यक्स माइनस 6 बटे 10 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर। चलिए अब इसका स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट लगा देते हैं, प्लस इक्वल टू कितना होगा, 76 बटे 100। ये पूरे का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं हम, यक्स माइनस 6 बटे 10, है ना, 6 बटे 10 इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, अंडर रूट 76 बटे 10 का वर्गमूल कितना होगा, 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसी चीज को आगे लिखते हैं। यहाँ पर चलिए हम प्लस माइनस लगा देते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। इसका अंडर रूट को खोल लें। ठीक, यहाँ पर लगा देंगे हम प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यक्स माइनस 6 बटे कितना है, 10 इक्वल टू एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ पर अंडर रूट 76 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको हम उधर भेज देते हैं, तो यक्स बराबर कितना होगा, अंडर रूट 76 बटे कितना होगा, 10 होगा, प्लस 6 बटे कितना होगा, 10 होगा। ठीक, 6 बटे 10 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 6 प्लस अंडर रूट 76 बटे कितना होगा, 10 होगा। ठीक, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। ठीक, अब एक बार हम क्या लेंगे, ऋण लेंगे। ठीक, अब हम एक बार क्या लेते हैं, ऋण चिन्ह लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हम एक बार क्या लेंगे, अब ऋण चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, यक्स माइनस कितना हो जाएगा, 6 बटे 10 इक्वल टू यहाँ पर क्या लेंगे, ऋण लेंगे। ऋण कितना हो जाएगा, 76, है ना, 76 बटे कितना होगा, 10 होगा। ठीक, 10 होगा। अब क्या करेंगे, यक्स इक्वल टू, है ना, माइनस का 76, है ना, माइनस का 76 बटे कितना, 10, है ना, और इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस, है ना, प्लस 6 बटे कितना होगा, 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यक्स इक्वल टू 6 माइनस कितना हो जाएगा, 76, क्या हो जाएगा, 76 बटे कितना है, 6 माइनस 76 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, ये चीज हो जाएगा। अब अर्थात यक्स के कितने मान आए, यक्स यानी कि x बराबर इसके दो हुए ना, यानी कि 2 मूल आए, अर्थात क्या आया, यक्स 6 प्लस 76, 6 प्लस 76 बटे 10 कामा 6 माइनस 76 बटे कितना होगा, 10 होगा। ठीक, इसके क्या मूल है, 2 मूल है। यदि इसको और सरल करना चाहे तो इसको और सरल करके लिख सकते हैं। देखिए इतना मान दिया है, अब इसको और सरल कर सकते हैं। इसको और सरल कर देंगे,
चलिए इसको सरल कर देते हैं एक बार और। तो यक्स बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इसको, चलिए 6 बटे क्या लिख सकते हैं इसको हम 10। क्या लिखेंगे इसको, 6 बटे यानी कि 10 10 नीचे के दोनों के नीचे 6 बटे 10 प्लस क्या लिखेंगे। अब 76 को कैसे लिख सकते हैं, 76 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 19। क्या लिख सकते हैं 2 रूट 19 2 रूट 19, क्योंकि 2 दूनी 4 4 और 19 चौक कितना होता है 76 होता है। 19 चौक 76 2 दूनी 4 और 19 चौक 76 होता है। यानी कि इस अंडर रूट 76 को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ठीक, तो बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, ये और इसी को इसी तरीके से यहाँ पर 6 बटे क्या लिखेंगे 10 माइनस इसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं 2 अंडर रूट कितना होगा अंडर रूट 19 बटे कितना होगा 10 होगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 तिहाई 6 2 पंचे 10 2 कन्नम 2 2 पंचे 10। तो यहाँ पर क्या बचेगा यक्स बराबर क्या बचेगा 3 प्लस 1 अंडर रूट 19 है ना, और बटे 5 और 5 दोनों जगह हो जाएगा तो 1 5 लिख देंगे। ठीक, नीचे इस तरीके से लिख देंगे और फिर कामा लगाएंगे। यहाँ पर 2 तिहाई 6 2 पंचे 10 2 कन्नम 2 2 पंचे 10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा अंडर रूट 19 है ना, बटे कितना होगा 5 होगा। ठीक, या फिर इसके ये 2 मान होंगे या फिर इतना भी लिख देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये भी चीज। चलिए अगला है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में कहता है अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 अंडर रूट 2 इक्वल टू कितना है 0 है। इसको पूर्ववर्ग विधि से क्या करना है हल करना है। चलिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले अंडर रूट 2 से सारे में क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट 2 है तो सारे में अंडर रूट 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 बटे कितना होगा अंडर रूट 2 3 बटे कितना होगा अंडर रूट 2 यक्स माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 बटे कितना होगा अंडर रूट 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे फिर से यक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे अंडर रूट 2 यक्स माइनस ये अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको हमें पूर्ववर्ग विधि से क्या करना हल करना है। चलिए कैसे करेंगे इसको, यक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे अंडर रूट 2 यक्स माइनस 2। अब एक बार क्या करेंगे, यानी कि 3 बटे 2 अंडर रूट 2 के आधे को अर्थात 1/4 देखिए इधर 3 बटे जो अंडर रूट 2 है इसके आधे अर्थात 1/2 से इसमें क्या होगा गुणा होगा। तो अर्थात 3 बटे 2 रूट 2 का एक बार हम वर्ग करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे, यानी कि जो यहाँ पर दिया होगा यानी कि यक्स का जो गुणांक दिया होगा उसी को हम 1/2 से गुणा करेंगे। ठीक, उसके आधे यानी कि इसका आधा क्या होगा 3 बटे 2 रूट कितना होगा 2 रूट 2 होगा। ठीक, तो उसी को एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 बटे 2 रूट 2 का एक बार क्या करेंगे एक बार वर्ग करके इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक, माइनस 3 बटे 2 रूट है ना 3 बटे 2 रूट 2 का वर्ग करेंगे और इसको एक बार वर्ग करके क्या कर देंगे घटा देंगे इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब क्या करेंगे यहाँ पर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा यक्स स्क्वायर माइनस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 a का मतलब यक्स 2 a b के स्थान पर क्या लिखेंगे हम b के स्थान पर क्या लिखेंगे 3 बटे 2 रूट 2। तभी तो जब 2 से 2 कटेगा तो तभी तो 3 बटे रूट 2 x बचेगा। ठीक है ना, अर्थात 2ab हो जाएगा प्लस कितना होगा 3 बटे 2 रूट 2 और यहाँ 3 बटे रूट 2 का क्या लिखेंगे यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस क्या है 2 माइनस का 2 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बटे है ना 3 बटे 2 रूट 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक, इक्वल टू क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। चलिए अब क्या करते हैं, चलिए अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर चलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यक्स माइनस 3 बटे 2 रूट 2 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 बटे 2 रूट 2 का क्या होल स्क्वायर माइनस का 2a बी के स्थान पर 3 रूट 2 है ना, बी के स्थान पर ये लिखा है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इसको दोनों को हम उस तरफ भेज देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बटे 2 रूट 2 का क्या लिखेंगे हम होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, माइनस से दोनों उधर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम यक्स माइनस
3 बटे 2 रूट 2 है ना, क्या क्या है होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम 3 तिया 9 बटे 2 दूनी 4 गुणे इसका, जब इसका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा है ना, इसका अंडर रूट 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बचेगा, तो प्लस कितना होगा 2 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, यक्स माइनस 3 बटे 2 रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 9 बटे क्या होगा 4 दूनी 8 प्लस कितना होगा 2 होगा। ठीक, प्लस कितना होगा 2 होगा। और यहाँ पर क्या होगा यक्स माइनस 3 बटे 3 बटे है ना, यक्स माइनस 3 बटे 2 रूट 2 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर है ना, रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर 9 प्लस 8 दूनी 16 है ना, 9 प्लस 8 दूनी 16 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, क्या किया हमने यक्स माइनस, ये तो उतना ही लिखा, इसको हमने इससे क्या किया, यानी कि हम यहाँ पर क्या एलसीएम ले लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर 9 और प्लस 8 दूनी 16 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर यक्स माइनस 3 बटे 2 रूट है ना, 2 रूट 2 का क्या लिखेंगे हम होल स्क्वायर है ना, क्या लिखेंगे होल स्क्वायर इक्वल टू, और 9 और 9 6 कितना होगा 25, हाँ 25 यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, 16 9 25 बटे कितना होगा 8 होगा। ठीक, बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब लिखेंगे हम यहाँ पर यक्स माइनस 3 बटे 2 रूट 2 का क्या लिखेंगे हम, चलिए अब इसका भी इधर लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर कितना 25 बटे कितना होगा 8 होगा। ठीक, कितना होगा 25 बटे कितना होगा 8 होगा। अब इसका अंडर रूट के लिए हटाते हैं, यक्स माइनस 3 बटे 2 रूट 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 के वर्गमूल 5 और 5 बटे, और 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम 2 रूट 2, क्योंकि 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, 2 रूट 2 इसको लिख सकते हैं है ना। चलिए अब क्या करते हैं हम, अब इसको हम आगे प्लस माइनस लेंगे ना, क्या लेंगे प्लस माइनस। अब इसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक, चलिए अब एक बार इसको हम जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं घटाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर यक्स माइनस 3 बटे 2 रूट 2 है ना, यक्स माइनस 3 बटे 2 रूट 2 इक्वल टू क्या, एक बार हम प्लस लेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 बटे 2 रूट 2। अब क्या करेंगे, यक्स बराबर 5 बटे 2 रूट 2, धन कितना हो जाएगा 3 बटे 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 2 रूट 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर 5 3 कितना होगा 8 बटे कितना होगा 2 रूट 2 होगा। ठीक, तो यक्स बराबर कितना होगा 8 बटे 2 रूट 2, तो ये 8 बटे 2 रूट 2 आया। ठीक, तो दुए कन्नम 2 चौको 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 4 बटे 2 रूट 2 हो जाएगा, 4 बटे 4, हाँ कितना हो जाएगा, तो 2 कट ही आ जाएगा, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 4 बटे रूट 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसका परिमीकरण करा देते हैं। ठीक, क्या करा देते हैं परिमीकरण, तो अंडर रूट 2 से ऊपर गुणा और अंडर रूट 2 से नीचे गुणा, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 रूट 2 है ना, 4 रूट 2 बटे 2 दूनी 4, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 ये 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या बचेगा यक्स बराबर 2 रूट 2, तो एक तो यक्स बराबर कितना होगा 2 रूट 2 होगा। ठीक, अब दूसरा हम लेते हैं, एक बार हम ऋण वाला लेते हैं, चलिए एक बार हम ऋण लेते हैं। ठीक, क्या लेंगे हम यहाँ पर यक्स माइनस 3 बटे 2 रूट 2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या लेंगे एक बार ऋण, माइनस क्या लेंगे 5 बटे 2 रूट 2 लेंगे, ये लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लेंगे हम यक्स बराबर माइनस का, चलिए आगे ले लेते हैं 3 बटे क्या लिखेंगे 2 रूट 2 है ना, क्या लिखेंगे 2 रूट 2 माइनस 5 बटे 2 रूट 2 कितना हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 2, अरे ये बड़ा है ठीक है ना, ये माइनस का बचेगा ठीक है ना, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक,
क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2√2 बचेगा। क्या हो जाएगा, 2√2। तो ये 2 का नाम, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या बचेगा, माइनस का 1/2 होगा, है ना, √2 1/√2 होगा। ठीक, 1/√2। अर्थात x बराबर क्या होगा, माइनस का 1/√2। या तो ये होगा या फिर मान क्या होगा, 2√2 होगा। दोनों में से एक मान होंगे। ठीक, ये चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है x² माइनस √2 प्लस 1 और क्या है x, है ना, प्लस कितना है √2 इक्वल टू कितना है 0 है। ठीक, इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर तो कुछ है नहीं इस बार, तो इसको हम इसी तरीके से लिखते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम x² माइनस √2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस क्या लिखेंगे √2। अब यहाँ पर एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या घटाएंगे, बताओ। अभी तक इतने सवाल बता चुके हैं हम। इसके आधे को, अर्थात यहाँ पर जो x का गुणांक होगा, अर्थात यहाँ पर कितना है √2 प्लस 1 है ना, इसका आधा कितना होगा, इसके 2 से नीचे गुणा हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम 1/2 से इसके आधा 1/2 है ना, तो अर्थात नीचे 1/2 ही तो हो जाएगा, √2 प्लस 1/2 हो जाएगा। उसी को एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, उसके वर्ग को एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यही यहाँ पर करते हैं हम, प्लस क्या लिखेंगे हम यहाँ पर √2 प्लस 1 है ना बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस √2 प्लस 1 बटे 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। ठीक, इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब देखिए, और ये चलिए ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x² माइनस √2 प्लस 1 x है ना, x प्लस, अब इसको हम इधर ले आते हैं, √2 प्लस 1 बटे 2 का क्या है होल स्क्वायर प्लस √2 माइनस क्या लिखेंगे √2 प्लस 1 बटे 2 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। ठीक, अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x² माइनस 2a है ना, x गुणे √2 प्लस 1 बटे 2 क्यों लिखेंगे, तभी तो यहाँ पर 2√2 प्लस 1 बचेगा, है ना। सारे सवाल में करना है बस इसी तरीके से। तो अब क्या लिखेंगे प्लस √2 प्लस 1 बटे 2 तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर होल स्क्वायर। चलिए अभी हम लिखे रहते हैं प्लस √ क्या यहाँ पे 2 √2 माइनस के यहाँ पर √2 प्लस 1 है ना, प्लस 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर बट, और पूरे का लगाना है। ठीक, चलिए पूरे का लगाना है, बटे कितना होगा 2, पूरे का क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 0, है ना। अब यहाँ देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं x माइनस √2 प्लस 1 √2 प्लस 1 क्या हो जाएगा बटे 2, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अर्थात ये a होगा और ये क्या होगा b होगा, a² प्लस b² ये वाला b² और माइनस का 2a और क्या हो जाएगा b का मान कितना है 2x प्लस 1 बटे कितना है 2 है, अर्थात ये वाला। ठीक, अब क्या करेंगे इक्वल टू, चलिए इक्वल टू अब दोनों को उधर भेज देते हैं। ठीक, तो √2 प्लस 1 बटे 2 का क्या लिखेंगे यहाँ पर होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक, माइनस √2। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर x माइनस √2 प्लस 1 बटे कितना होगा 2 का क्या लिखेंगे यहाँ पर होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसका हम अब होल स्क्वायर खोलते हैं। ठीक, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर a² √ हट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बचेगा, b² का मतलब केवल 1 होगा। ठीक, अब क्या लिखेंगे प्लस 2ab है ना, क्या लिखेंगे 2ab।